आज हम बात करेंगे कि अगर आप सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉन एक्टिव हो जाते हैं, और नॉन एक्टिव जो है वो उस वक्त बंदा होता है जब आप रेगुलरली जो है वो अपनी सेल्स टैक्स की जो रिटर्न्स हैं कंसेक्यूटिव वो फाइल नहीं करते, तो उसके बाद ज़ाहिर है आपका जो कंप्लाइंस लेवल है वो कम होता है और आप सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो नॉन एक्टिव हो जाते हैं। जब आप नॉन एक्टिव होते हैं तो 5 से 6 जो है वो नुकसान आपके लिए हो सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबार पाकिस्तान के अंदर करते हैं, अगर वो सेल्स टैक्स के अंदर नॉन एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी किस्म की जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो वहाँ पे ऑनलाइन फ़ाइल नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके उन्हें एक गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो फ़ाइल करनी होती है। पाकिस्तान जो है वो सिंगल विंडो का जो है वहाँ पे जाके तो वो वहाँ पे अपनी गुड्स डिक्लेरेशन या जीडी की जो फाइलिंग है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान उनके लिए जो होता है वो है इशुएंस ऑफ इनपुट इनवाइस, इशुएंस ऑफ सेल्स टैक्स इनवाइस। तो ऐसे अफराद जो हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, जो रूल 12A है सेल्स टैक्स रूल्स का, उसके मुताबिक वो किसी किस्म की जो कमर्शियल इनवाइस है वो भी वहाँ पे इशू नहीं कर सकते। तीसरा इशू जो उनके लिए होता है वो है अगर आप वो इनपुट या रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, उनकी कोई एक्सेस इनपुट है, उनका एक्सेस को इनपुट टैक्स जो है वहाँ पे पोर्टल पे मौजूद है, तो अगर उनका स्टेटस जो है वो नॉन एक्टिव है, उनकी पिछली रिटर्नें पेंडिंग है, तो ऐसे अफराद जो हैं वो अपना जो वहाँ पे इनपुट या उन्होंने रिफ़ंड क्लेम करना है वो भी वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर कोई भी कंसेशन जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर आती है या अवेलेबल होती है उनको, तो ऐसी तमाम कंसेशंस जो हैं उसको भी ऐसे अफराद जो नॉन एक्टिव या इनएक्टिव हैं वो उसको वहाँ पे जाके अवेल नहीं कर सकते। थर्ड जो उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कि इन पर्सन या जो जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, इंडिपेंडेंट इदारे हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, वो ऐसे तमाम अफराद के साथ जो है वो बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे या वो बिज़नेस नहीं करेंगे इसलिए कि उनका जो स्टेटस है वो नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो ऐसे तमाम अफराद को चाहिए कि अपनी जो पिछली पेंडिंग रिटर्न्स हैं अगर वो सबमिट करते हैं तो तभी जो है ये जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या इस तरह के इदारे हैं वो उनके साथ जो है वो बिज़नेस करेंगे। और आखिरी जो सबसे बड़ा लॉस उनके लिए ये होता है कि जब भी वो कोई इनवाइस इशू करते हैं तो जो बायर होता है उनका वो उनका इनपुट का जो क्लेम है वो नहीं ले सकता। अगर जो सप्लायर है उसका स्टेटस इनएक्टिव या नॉन एक्टिव होता है तो उस सूरत में जो बायर का पोर्टल है वो उसके अंदर जब एनेक्सर ए जाके लोड करेगा तो वहाँ पे उनकी इनपुट्स जो हैं वो वहाँ पे लोड नहीं होंगी, उसकी एडजस्टमेंट उनको अवेलेबल नहीं होगी। तो ये 5 से 6 नुकसान हो सकते हैं अगर आप सेल्स टैक्स के अंदर नॉन एक्टिव या इनएक्टिव हैं।